गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में, और ये सेशन डेडिकेट होगा सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd और 2nd के स्टूडेंट को। ऐसे सारे बच्चे जो राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd और 2nd के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी बच्चों को ये वीडियो डेडिकेट होगा। सर वीडियो का टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा इन 5 महीने में, इस 5 मंथ में फाइनल सिलेक्शन कैसे निकालें। जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, 5 मंथ में फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, अगर आप बात करें तो फरवरी 2025 में आपके 2nd ग्रेड के एग्जाम कंडक्ट होने हैं, और आपको पता है उसके टाइम टेबल रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 3rd ग्रेड की बात करें, फिलहाल 3rd ग्रेड का एग्जैक्टली हम एग्जाम डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि एक्सपेक्टेड मार्च और अप्रैल में शायद हमारे एग्जाम कंडक्ट हो। ठीक है, तो जब हमें फेब में ये एग्जाम देना है तो हमारे पास अभी जो टाइम बचा है वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी। ये हमारे पास टोटल 5 महीने जो है वो हमारे पास है, और इस 5 महीने में हमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए किस किस प्रोसेस से होके निकलना है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बिंदु क्या आती है? सबसे पहला स्टेप 1 जो है, पहला काम होता है सिलेक्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? स्टडी मटेरियल जो है उसे सेलेक्ट करना है। स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे के पूरे एग्जाम के लिए, पूरे के पूरे एग्जाम का मतलब क्या है, आप चाहे लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd का देने वाले हैं या लाइब्रेरियन ग्रेड 1st का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, जो ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd है, इन दोनों में 2 पेपर आपके होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। कुछ बातें ऐसी है जो ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, कारण है चीजों को बेहतर समझना। ठीक है, जो पेपर 1 है इसका सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है, क्योंकि जीके प्लस साइको दोनों के कॉम्बिनेशन है। और जब जीके की भी बात करते हैं तो पूरा इंडिया का जीके है इसमें। ठीक है, पूरा इन द सेंस बहुत सारे टॉपिक डिफाइंड है। ठीक है, जो वर्ल्ड है उस जीके को भी इंक्लूड किया गया है, और जो राजस्थान है इसका पूरा जीके। और जब मैं पूरा शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? यहां पर जो पूरा शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि यहां पर आपको जियोग्राफी भी पढ़ना है, यहां पर आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, यहां पर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, यहां आपको करंट भी पढ़ना है। इट मीन्स अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जिस तरह से राजस्थान का पार्ट होगा वैसे ही इंडिया का पार्ट भी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं कह सकता हूं काफी ज्यादा वाइड पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है, और ऐसा मान भी सकते हैं कि जो सिलेक्शन है उसमें इसकी प्रबल साझेदारी होगी या प्रबल दावेदारी होगी। जिस बच्चे के पेपर 1 बहुत अच्छा है, ऐसे मान लीजिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन की रेस में अभी आगे है। ठीक है, जब हम इस पूरे पार्ट की बात कर रहे होते हैं, और डेडिकेटली मैं जब पेपर 1 की बात कर रहा होता हूं, तो पेपर 1 का सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा वाइड है, काफी टाइम टेकिंग भी है। अगर मान लीजिए ऐसे हुआ कि कोई बच्चा आज से ये प्लान करे कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा और एक डिटेल क्लास लूंगा। मैं डिटेल क्लास का मतलब ये हो गया कि जैसे आप रूटीन में किसी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एक दिन में एक टॉपिक या 1-2 दिन में एक टॉपिक, इस तरह से आप डिटेल से पढ़ रहे होते हैं। तो अगर मैं इन पूरे पार्ट्स की बात करूं, इंडिया जीके के सभी पार्ट्स, वर्ल्ड जीके, राजस्थान जीके के सभी पार्ट्स, तो ये कहीं से पॉसिबल नहीं होगा कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आप पूरे पार्ट कंप्लीट कर पाए। इसके बाद में जो आपका पेपर 2 है, जिसे हम लाइब्रेरी साइंस कह रहे हैं। ठीक है, अब जो लाइब्रेरी साइंस है वो जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 5 यूनिट है। अब ये जो 5 यूनिट है, इसमें यूनिट नंबर 2 है वो काफी वाइड है, और बाकी यूनिट जो है वो उसमें अगर आप 3-4 दिन एक यूनिट में लगाएंगे तो आराम से हो सकते हैं। तो अगर मैं बाकी यूनिट की बात करूं 4 यूनिट की, तो उन्हें अगर आप 5-5 दिन भी देंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक जो यूनिट 2 है उसमें आपको लगभग 15-20 दिन देने पड़ेंगे। तो ये पार्ट मैं ऐसे कह सकता हूं कि लगभग 40 डेज में बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है अगर आप ऑनेस्टली टाइम देंगे तो।
ये वाला पार्ट जो है ना, ये काफी वाइड पार्ट है, इसमें काफी टाइम लगना होता है। तो क्या सर हमें अब इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि हम एक एक क्लास लें, इस तरह से सारी चीजें प्लान करें? तो मैं अपनी तरफ से यही बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। अब आप सबसे पहला काम जो है, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करिए। जिस टीचर का आपको लिखा हुआ सबसे बढ़िया समझ में आता है, उस टीचर का जो स्टडी मटेरियल है वो अपने लिए ऑप्ट कर लीजिए कि ये टीचर का स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 क्या होगा, जब आप स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, तो स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो आपने जो स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है, मिनिमम जो आपने स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया है, मिनिमम 5 रिवीजन, चाहे इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम निकालना पड़े, मिनिमम 5 रिवीजन इसके लगाइए आप। मिनिमम 5 रिवीजन इस पूरे स्टडी मटेरियल के लगा लीजिए, जो आपने लाइब्रेरी साइंस का सेलेक्ट किया है और जो आपने जीके का जो कंटेंट, साइकोलॉजी का जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है कि ये वाला कंटेंट मुझे पढ़ना है, उसके मिनिमम 5 रिवीजन जो है वो आपको लगाने हैं। तीसरा काम क्या करना है, जब आपके रिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टेप 3 क्या आता है? स्टेप 3 आता है जब आप रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप जरूर लगा देंगे। चाहे वो लाइब्रेरी साइंस की बात हो, चाहे वो जीके की बात हो, चाहे वो साइकोलॉजी की बात हो, किसी की भी बात हो, आप सभी के जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है वो जरूर लगा देवे। और कम से कम मिनिमम ये पीवाईक्यू मिनिमम 2 to 3 टाइम जरूर आप लगाइएगा। जब आप पहली बार लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सिली मिस्टेक या आप ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी वजह से आप गलत कर देंगे। तो एक बार में जब आप करेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब आप 2 से 3 बार इनके रिविजन्स लगाएंगे तो ये पीवाईक्यू बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जब ये दोनों काम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 जिसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से पहले एक बात याद रखिए कि टेस्ट सीरीज लगाने से पहले रिवीजन जरूर लगाना है। ठीक है, रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज जो है वो आपको लगाना शुरू करना है। बार बार रिवीजन जो है वो आपका चलते रहना चाहिए। इट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें आप कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस है, जीके है, तो एग्जाम से पहले ये सिचुएशन होनी चाहिए कि कम से कम 10 से 12 बार आप रिवीजन लगा देवे। कारण मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं डेडिकेटली सेकंड ग्रेड की बात करूं और फिर मैं थर्ड ग्रेड की बात करूंगा, अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो उनके आंकड़े हमारे सामने हैं। 90,000 विद्यार्थी है और 90,000 विद्यार्थी में से लेने सिर्फ 300 विद्यार्थी है। ठीक है, तो आप कंपटीशन खुद देख सकते हैं। 900 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होने हैं। ठीक है, तो आप कंपटीशन देख लीजिए कितना खतरनाक होगा। ठीक है, कंपटीशन हमारे सामने समझ में आ रहा है कि कंपटीशन कितना टफ होगा। 300 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट करना उनको। ठीक है, और ये जो संख्या है अगर आप थर्ड ग्रेड में देखेंगे तो ये जो 90,000 है, शायद ये 2-2.5 लाख के पास संख्या जाएगी और उनमें से उनको सिर्फ 500 बच्चों को सिलेक्ट करना है। चूंकि ऐसा भी है कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है उसका रोल है, तो यहां पर एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि पढ़ना ध्यान से पड़ेगा। आप तुक्केबाजी वाला काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। स्टडी मटेरियल जितना आपने तैयार किया उसको प्रॉपर स्टडी करके, रिवाइज करके, आपको पीवाईक्यू लगा के फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तभी जाके आपका क्वेश्चन एक्यूरेटली बन पाएगा। तो यहां पर जो लास्ट स्टेप 4 है वो है टेस्ट सीरीज लगाना और रिवीजन करना। और इन सभी स्टेप में एक चीज कॉमन ऐड करनी है, वो है एनालिसिस। ठीक है, जब भी आप कुछ कर रहे हैं वापस एनालिसिस जरूर करिए कि मैंने जो किया है वो कितना ढंग से किया है और किस तरह से मुझे इसको परफॉर्म करना है। तो ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो स्टेप 5 जो होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी का होगा जो सिलेक्शन का प्रबल दावेदार होगा।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप 5 पे पहुंचने के लिए आपको बाकी सभी स्टेप से निकलना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेप पे पहुंचने का मतलब आप ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। तो ये जो सक्सेसफुल जर्नी है, इसमें जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, बड़े क्रिटिकल है, काफी सारा आपको काम इनके ऊपर करना पड़ेगा। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ कनेक्टेड है वो ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से कनेक्टेड है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सारे काम कर लिए हैं, तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप इस दौड़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़े हुए हैं और आगे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी बाकी बच्चे बचते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा एक प्रयास रहेगा जो हमेशा से हम करते हैं कि बच्चों के लिए बेस्ट कर पाए। ऑलरेडी हमारे जो पीछे का एक लाइब्रेरी का बेच है, हमने उसी बेच को एक नए फॉर्म में डालने के लिए, और बहुत सारे बच्चे जो मुझे ऑफलाइन मेरे साथ जुड़ना चाहते थे, और मैंने उनको कहा था कि जब आप एग्जाम के एग्जैक्ट 4 मंथ पहले जब होंगे तब मैं आपके लिए एक बेच जरूर लेके आऊंगा जिसमें आप भी मेरे साथ जुड़ पाए और हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ काम कर पाए। इसी वीडियो में ऐसे सारे बच्चे जो है उनके लिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिटेल्स देख लिए हैं, जो नहीं देख पाए मैं उनके साथ पूरी बेच की जो डिटेल है वो शेयर कर रहा हूं। हम एक बेच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है लाइब्रेरियन सेकंड और थर्ड ग्रेड, सेकंड और थर्ड ग्रेड, ठीक है, सेकंड और थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन सेकंड और थर्ड ग्रेड। और इसके ब्रैकेट में आप देखेंगे तो लिखा होगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस बेच, रिवीजन एंड प्रैक्टिस बेच, ठीक है, प्रैक्टिस बेच। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बेच उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको ना तो बिल्कुल जीके आता है ना ही लाइब्रेरी साइंस आता है, ठीक है, और खासकर ऐसे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा जिन्होंने कभी जीके पढ़ा ही नहीं है। अगर किसी ने लाइब्रेरी नहीं पढ़ रखा है तो फिर भी एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शॉर्ट टाइम में तैयार किया जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, तो ऐसे बच्चे जो जीरो है बिल्कुल जीके में, ना तो उन्होंने कभी जीके पढ़ा है ना कभी टच किया है, तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जिन्होंने जीके पढ़ रखा है, लाइब्रेरी में कुछ कर रखा है, ट्राई किया हुआ है, वो बच्चे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बेच के लिए मैं अगर बात करूं, इस पूरे बेच में हम क्या करवाने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है उनके माइंड में कि भाई जिस बेच के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी फीसेस क्या होती है। बच्चे जनरली ये क्वेश्चन उनके माइंड में सबसे पहले आता है, जबकि ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आना चाहिए, बट क्योंकि प्रवृत्ति है तो कोई बात नहीं, अब आ रहा तो आ रहा है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आता है वो पहले विशेषता ही नहीं जानना चाहते, वो पहले फीस जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी हमारा है 6,000 रुपए हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है। और ये जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप फीस ही जान रहे हैं तो आगे भी पूरी बात सुनिएगा, समझिएगा किस तरह से हम काम करने वाले, वो सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 6,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगा, लेकिन हम इस 6,000 के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। बी फ्रैंक, हम अमाउंट के लिए काम कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट अमाउंट के लिए काम कर रहा है, तो हम इस 6,000 के लिए वर्क नहीं कर रहे। आपको आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन 1 लाख जो है वो आपको पे करना होगा, ठीक है। और ये क्यों करना होगा, ये जब आप टाइम टेबल देखेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं 24 आवर्स, देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, मैं 24 आवर्स क्लास में अवेलेबल हूं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 24 आवर्स कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, सोना भी तो होता होगा, ठीक है। मैं यहीं पर सोऊंगा, यहीं पे सारे टाइम टेबल्स जो है उनको फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। अब जो हमारे टाइम टेबल्स है उनकी बात समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं। पहली बात तो, पहला कंडीशन, जो भी इस बैच में बच्चे आ रहे हैं, जो भी इस बैच में आ रहे हैं, उनको पहले से प्री डिसाइडेड जो कंटेंट है, प्री डिसाइडेड जो कंटेंट है
उनको हार्ड कॉपी में मिलेगा, सबसे पहला बिंदु। यानी कि पहला काम क्या होता है, कंटेंट सेलेक्ट करना। आपको करना ही नहीं है, हमने पहले से आपके लिए कंटेंट सेलेक्ट कर रखा है। आपको क्या करना है, जो हमने कंटेंट सेलेक्ट किया है वो आपको पहले से ही, जब आप इस बैच में एनरोल होंगे, वो कंटेंट आपको पहले ही हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है टीचर्स का आपके साथ काम करना। 3 मेजरली टीचर काम करेंगे आपके साथ में। एक लाइब्रेरी साइंस जो कि मैं आपके साथ डील करूंगा, दूसरा जीके के जो सर होंगे, और तीसरे जो साइकोलॉजी के सर होंगे। 3 टीचर आपके साथ काम करेंगे और हम इन तीनों टीचर का जो काम है वो पहले से जो कंटेंट आपको दिया गया है, जिससे कि हमारा लिखवाने का टाइम जो है वो बच पाए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये बैच नॉर्मल बेसिक बैच नहीं है, एक रिवीजन बैच है। तो हमारा काम होगा इस दिए गए कंटेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना और कोशिश करना कि वो कंटेंट आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है। तो दूसरा काम होगा, 3 टीचर इसमें काम कर रहे होंगे। तीसरा जो इसमें स्टेप होगा वो होगा डेली टेस्ट। डेली टेस्ट, ठीक है। ये जो डेली टेस्ट है ये क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल पे लेके चलूंगा। जो हमारा टाइम टेबल होगा वो किस तरह का होगा इस बैच में, उस टाइम टेबल की बात करते हैं। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंडीशन है जैसे कि मोबाइल अलाउ नहीं होगा हमारी क्लास में, मोबाइल जो है वो अलाउ नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको एडिक्शन है मोबाइल का, तो वो इस बैच में एनरोल ना हो, क्योंकि क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अब टाइम टेबल है वो कब से शुरू होता है सर, टाइम टेबल शुरू होता है 4:30 से। 4:30 AM से हमारा पहला टाइम टेबल का फेज शुरू होता है, और आपके दिन की शुरुआत जो होती है वो टेस्ट से होती है। ठीक है। टेस्ट किसका होगा सर, लाइब्रेरी साइंस का आपके टेस्ट होना है। ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का मॉर्निंग में टेस्ट होगा 4:30 से। ठीक है। 4:30 to 5:30, और 5:30 से आपके जो लाइब्रेरी साइंस है उसी का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है। और कौन सी क्लास होगी सर, जो पहले से आपको कंटेंट मिला है, जैसे मैंने पहले ऑफलाइन बैच में जितना कंटेंट करवाया है वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा, और उसी को मैं बहुत डिटेल से एक बार फिर से रिवीजन टाइप से डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये लाइब्रेरी साइंस की क्लास जो 5:30 से स्टार्ट हो रही है, ये 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, यानी कि 4 घंटे की क्लास होगी। और ये जो क्लास है ये कंप्लीट होगा आपका 9:30 पे। 9:30 से 11 o'clock तक आपके ब्रेक रहेगा, जिसमें आपको नहाना भी है, रेडी भी होना है। अगर आप सुबह नहा के आ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 11 o'clock पे फिर से आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका चलेगा 1:30 तक। ठीक है। यानी कि 11 से लेकर 1:30 तक आपके जीके का पहला सेशन होगा। ठीक है। उसके बाद 1:30 से लेकर 3 बजे तक आपके ब्रेक रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटे की नींद लेना है और आपका लंच करना है। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में देखिए 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये 3 से लेकर 7 बजे तक, ठीक है, ये 7 बजे तक ये आपके जो क्लास होगा वो सेकंड जीके का क्लास होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है। इसके बाद में 7 to 8:30 जो है ये आपके ब्रेक रहेगा, और ब्रेक का मतलब है जिसमें आपको रिविजन्स लगाने हैं। ठीक है। और लास्ट जो है वो 8:30 से 9:30 जो है वो आपके रहेगा टेस्ट। ये टेस्ट किसका होगा, ये टेस्ट होगा जीके का। सर टेस्ट कौन से रहेंगे, जो कंटेंट आप दिन में पढ़ रहे हैं उन्हीं के टेस्ट होंगे। जैसे आज आपने लाइब्रेरी में 3, 4, 5 टॉपिक पढ़े हैं, एग्जैक्टली उन्हीं का टेस्ट होना है। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके जो टेस्ट है वो साथ में लगते जाएंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होना है, टेस्ट होना है। आप 9:30 पे यहां से फ्री होंगे, और 10 से 4 आपके स्लीपिंग टाइम रहेगा। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे ही सो रहे हैं, 6 + 1 आप 7 घंटे सो रहे हैं। एक दिन में 1 घंटे दिन का है,
ठीक है, और जो टाइम टेबल आपका है वही टाइम टेबल मेरा होगा, एग्जैक्टली मैं भी उसी टाइम टेबल के साथ काम कर रहा होऊंगा। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये टाइम टेबल कितने दिन का है? ये टाइम टेबल सिर्फ 40 डेज का है, ओनली 40 डेज। ठीक है, 40 डेज में क्या होगा सर? 40 डेज में हम सारे के सारे सिलेबसेस को रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, और जो लाइब्रेरी का पार्ट है वो हम लगभग 20 to 25 डेज में कंप्लीट रिवीजन जो है वो उसका हो जाएगा। और जीके और साइको में अगर दोनों चीजों को साथ में ऐड कर दूं तो 40 डेज में, क्योंकि कंटेंट डिफाइंड होगा पहले से, टीचर को सारी चीजें पहले से पता होगी किस फॉर्मेट में करवाना है, कैसे करवाना है। ठीक है, तो 40 डेज में हमारा काम होगा पहले कंटेंट को कंप्लीट करना। तो सर 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके रिवीजन 2 स्टार्ट हो गए। उसके बाद रिवीजन 2 जो है वो स्टार्ट होगा आपका, और इस रिवीजन 2 में आपके जो नंबर है चैप्टर्स का, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए रिवीजन 1 में हम एक दिन में 5 चैप्टर करवा रहे थे, रिवीजन 2 में हम एक दिन में 10 चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में जब हमारा एंडिंग पॉइंट था, जब हमारे पास 15 दिन बचे थे, तो हमने एक दिन में पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, जैसे एक दिन में पूरा राजस्थान पॉलिटी, एक दिन में पूरा का पूरा जो है राजस्थान का ज्योग्राफी, एक दिन में, क्योंकि रिवीजन टाइम में जब आप 4th और 5th रिवीजन पे पहुंचते हैं तब आपका टाइम बहुत ज्यादा लेस हो जाता है। तो यहां पर जो रिवीजन 2 होगा, इसमें हम नंबर्स ऑफ चैप्टर जो है वो बढ़ाएंगे, उसी फॉर्मेट में काम करेंगे। ठीक है, यहां पर टेस्ट का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? टेस्ट की संख्या प्लस हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट का नंबर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम चैप्टर जो है वो बढ़ा देंगे। और जब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलेगा लगभग 25 डेज। ठीक है, और इस 25 डेज का पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद टीचर का जो काम होगा, वो टीचर का काम होगा ओनली प्रैक्टिस करवाना। इसका मतलब हो गया, हम क्वेश्चंस जो आप डिस्कस कर रहे होंगे, जो आप टेस्ट में क्वेश्चन लगा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ बोर्ड पे कंसल्ट कर रहे होंगे। जो आपके डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, और हर चैप्टर के जितने पीवाईक्यू है जीके में वो तो आप करेंगे, और मेरे साथ लाइब्रेरी साइंस के कम से कम 12 से 15 हजार क्वेश्चन जो है वो हम कंसल्ट करेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अगर कोई क्वेरी आपकी पीछे रह गई हो, किसी तरह का डाउट रह गया हो, तो वो डाउट आपका सॉल्व हो जाए। प्लस इसके साथ में हमारा जो टेस्ट सीरीज का काम है वो यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही सब्जेक्ट जब 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो दोनों ही सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद हम टेस्ट सीरीज वाला काम शुरू करेंगे। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो हम जनवरी में फिर से आपका एक रिवीजन क्लास लेंगे। जनवरी में फिर से एक रिवीजन क्लास लगाएंगे, ताकि अगर कुछ मिस हो गया है, भूल गए आप, तो उसको फिर से रिवाइज किया जा सके। तो इसका मतलब हम 3 रिवीजन हम लगवा रहे हैं, और कम से कम 2 से 3 रिवीजन आपको लगाने हैं, तो हमारे 6 से 8 रिवीजन कंप्लीट होते हैं। जिस तरह से मैंने बोला है, अगर आपको बोलने में ये सुखद लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल भी सुखद नहीं है। ठीक है, जब आप इस टाइम टेबल के साथ काम करना शुरू करेंगे, तो आपका सर दर्द भी होगा, आपका कमर दर्द भी होगा, आपकी आंखें भी दुखेगी। ठीक है, और आपकी नेक भी पेन होगी, और पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन जो अंत तक टिका रहेगा, जिसको पता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, जिसको पता है कि मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पता है कि 90,000 में से 300 कैंडिडेट की लिस्ट में पहुंचने के लिए जरूरी है, जिसको ये पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जिसको ये पता है कि भैया मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है, और खासकर ऐसी जॉब जहां पर बिल्कुल शांतिप्रद काम हो, और 3600 और 4200 ग्रेड पे जाने का जो मौका है, ये तो बिल्कुल बार बार नहीं मिलता। ये सारी बातें जिस बच्चे को पता है, उसके लिए सर ये 4:30 से 9:30 का टाइम टेबल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और हमें इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जो इस टाइम टेबल के साथ बच्चा काम कर रहा है, सर पेपर कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने रिवीजन कर लेंगे, तो समय जो है वो आपके फेवर में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि समय फेवर में हो,
तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी फीस है, अगर मैं उसमें बात करूं, हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें वो हमारा जो एक्सपेंसेस है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सिर्फ 10 to 15 डेज का एक्सपेंसेस है। लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। हम इतने सारे जो चीजें एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारी काम हो रहा है। सर आप 19 इस बैच को स्टार्ट कब से कर रहे हैं, इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से। सर आप 19 सितंबर से क्यों कर रहे हैं, तब तक तो बहुत टाइम है अभी 19 सितंबर में। 19 सितंबर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो डेटा है वो ऑन दी वे प्रोसेस में है। लाइब्रेरी साइंस पूरा हमारा डेटा तैयार हो चुका है। वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके के कुछ डेटा है जो भी तैयार हो रहे हैं। आने वाले 5 से 7 दिन 10 दिन में हम रेडी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जब हम बैच स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले सारी चीजें फुलफिल हो जाए। हमें बैच स्टार्ट करने के बाद प्लान नहीं करना, हमें बैच स्टार्ट करने से पहले प्लान करना है। सर जो कंटेंट आपको देना है, जो टेस्ट आपके लेने हैं, हम ऑलरेडी पहले ही सारे तैयार कर चुके हैं। इट मींस हम सारी चीजें आपको फरवरी तक क्या क्या करवाना है, किस किस तरह से करवाना है, वो सारा कंटेंट पहले से डिजाइन होकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो काम बचा हुआ है वो अगले 5-6 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बैच स्टार्ट होगा 19 सितंबर को। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है, अगर आप चाहते हैं रजिस्टर करवाना तो 7742748581 पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, ठीक है। यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और 19 सितंबर से शुरू होने वाले बैच में हमारे पास जो अभी कैपेसिटी है, ठीक है, वो है 55 स्टूडेंट की, ठीक है। तो हमने 55 स्टूडेंट की कैपेसिटी के साथ काम करने का प्लान किया है कि 55 स्टूडेंट के हम टेस्ट भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं। हम सारी चीजें उनके लिए बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थॉट आपको इस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई, ठीक है। और अब जो है वो आपको पता लगेगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आएगा, सर आप कह रहे हैं आफ्टर फाइनल सिलेक्शन 1 लाख, ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। सर पहली बात तो देखिए 2 एग्जाम की फीस है ये सिर्फ सेकंड ग्रेड का फीस नहीं है, ये 2 एग्जाम का फीस है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है। आपका बैच कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों का फीस है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये बैच कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद भी एक बुरा से बुरा जो सोचा जाए वो ये होगा कि सर उसके बाद भी मैंने दोनों एग्जाम दिए और मेरा दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा। सर उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि आपने 6000 में हमसे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और 6000 में जितना हमने मेहनत करना था हमने किया, आपने जितना मेहनत किया करना था आपने किया, फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कम से कम एक गिल्ट नहीं रहेगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए थी और मैंने मेहनत नहीं किया, मुझे ट्राई करना चाहिए था बट मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट कर लिया मोबाइल चला के, मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट कर लिया इधर उधर घूम के, इधर उधर बैठ के, इधर उधर घूम के, स्टेटस देख के, स्क्रॉल करके। जो ये सारी जो चीजें हैं वो मन में बाद में नहीं आनी चाहिए। कम से कम ये रहे कि मैंने अपना 100% दिया है, पूरे जी जान लगाकर मैंने मेहनत की। अब जो ईश्वर ही अगर नहीं चाहता तो फिर हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हमारा काम है कर्म करना, और कर्म में कमी अगर हम रख रहे हैं तो वो हमारी गलती है। अगर कर्म करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिले तो फिर वो ईश्वर जानता है कि हमारे लिए और ज्यादा बेहतर क्या बना हुआ है। बट अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो वो गिल्ट हमारे अंदर रहेगा कि एक बहुत बड़ी भर्ती लाइब्रेरी साइंस की राजस्थान में आई थी, मुझे उस समय मेहनत करनी थी और मुझे ट्राई करना था बट मैं नहीं कर पाया। जितने भी बाहर के बच्चे इस बैच में आने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। जो गर्ल स्टूडेंट है उनके लिए चार्ज होगा 5000 पर मंथ का, ठीक है। हॉस्टल हमारा नहीं है, जो यहाँ पर ऑलरेडी हॉस्टल के काम कर रहे हैं आपको उन्हीं के साथ कांटेक्ट करना है, हम आपको सिर्फ प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप अपने लेवल पे कहीं पर रूम लेना चाहें या कोई भी पीजी है जिसमें आप सेट होना चाहें तो हमसे कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर सेट हो सकते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो जो बॉयज हॉस्टल है उनकी अगर बात करें, बॉयज के लिए ये जो चार्ज है ये 4500 है, ठीक है।
बॉयज का कम है थोड़ा सा 4500 और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए 5000 चार्ज होगा। तो जो भी बच्चे अटेंड करना चाहते हैं इस बैच को, सिर्फ 5 महीने का खेल है सर। और ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं, 1-2 बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस बैच में टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम तक हमें ये कंटिन्यू करना होगा। तो जब तक कि दोनों एग्जाम नहीं होते, सेकंड और थर्ड ग्रेड, तब तक ये बैच कंटिन्यू रहेगा। तो 5 महीने तो आप सेकंड ग्रेड एग्जाम के मानिए, और उसमें 2 महीने उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक देंगे 5 to 6 डेज का। उसके बाद वापिस हम थर्ड ग्रेड में लग जाएंगे। यानी कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक ये बैच जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, या तो इस पार या उस पार। ठीक है, बस इसी सोच के साथ में ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनका इस बैच में वेलकम है। आपको 15 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है और 19 सितंबर से ये जो बैच है ये स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर और भी कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो मैंने अभी आपको दिया है। ठीक है, डायरेक्टली मैं खुद आपसे बात करूंगा। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, खुद मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके रहता है तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।